लोग लाइव आ गए हम लोग, ठीक है। सब लोगों को जय हिंद बाबू, सब लोगों को जय हिंद। चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं CHSL वाले क्लास को एक नए अंदाज में, पूरी बेहतरीन ढंग से। सारे लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप देखिए CHSL में जितने लड़के हैं, जी जान लगा के मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग जॉब लीजिए और सेटल हुई। अब इसमें आप लोग सारे टीचर आप लोग को मिलके पढ़ाएंगे और A to Z यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पर कितने हो गए, 5 अवेलेबल हैं। 2 लोग आप लोग को जो 2 और टीचर हैं, अमृता मैडम हैं और कल्याणी मैम हैं। कल्याणी मैडम करंट अफेयर, अमृता मैडम आप लोग का ले लेंगी बायोलॉजी का क्लास को ले लेंगी। बाकी हम लोग हैं यहाँ पे क्लासेस के लिए। आप लोगों को मैपिंग वगैरह हो गया, GS का पार्ट हो गया, हम लेंगे आपका GS का, और GS के कुछ पार्ट्स को आपके राहुल सर लेंगे। बाकी रीजनिंग का क्लास लेंगे अपने मनीष सर, क्लास लेंगे रीजनिंग का। PK सर लेंगे मैथ, और प्रियांशु सर आप जानते हैं इंग्लिश के लिए कम मेहनत में पूरी तरह से क्वेश्चन टकराने के लिए एकदम बेहतरीन मेहनत करते हैं और इसीलिए ये फेमस है। तो ये सब लोग मिलकर इस बार बेहतरीन ढंग से काम करना है। बस थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास में ना हो जाता है लाइव वगैरह होने में, ये सब चीज़ों में। उसके बाद तो सब चीज़ें टाइमिंग एकदम क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। सब लोगों को गुड इवनिंग, जय हिंद सब लोग को, जय हिंद जय हिंद, जय हिंद सब लोग बढ़िया हैं। सब लोग बढ़िया ना, हाँ बढ़िया है सब लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग सब लोग समझते चलते हैं यहाँ पे। आप लोग को कल्याणी मैम करंट अफेयर लेंगी, अमृता मैडम बायोलॉजी ले लेंगी। आप उन लोगों से कल से मतलब क्लासेस जैसे शेड्यूल हो जाएगा, सारे लोग सब मिलते चलेंगे। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं लोग कि सारे टीचर आपको एक एक करके समझा देते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में कैसे होगा, GS का पार्ट में कैसे होगा, क्विज कैसे होगा, PK सर बताएंगे, मैथ कैसे होगा, प्रियांशु सर बताएंगे। तो सर रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं लोग, लीजिए सर। थैंक यू सर। जय हिंद। चलिए CHSL में इस बार अपना क्या करना है, रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो रीजनिंग देखो 10+2 की बात करते हैं तो रीजनिंग में इतना ऐसा कुछ नहीं कि आपको हाई लेवल का पूछा जाएगा। टायर 2 की बात करेंगे तो उसमें एक लेवल रहता है। टायर 1 में अगर 25 क्वेश्चन है जिसका कि 2 मार्क्स करके 25 दूनी कितना 50, तो ये निकालना बहुत आसान है। अगर इस 3 महीने में अगर आप लग गए तो इस बार ही आपका रिजल्ट है। नहीं तो देखिए होता क्या है ना कि लोग मेहनत नहीं करता, लोग सोचता है अभी और करेंगे और करेंगे, नहीं बस इस 3 महीने को टारगेट करिए। CHSL के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। टायर 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, टायर 2 के लिए कोई थोड़ा उठाएगा, सिलेबस यही रहेगा। बस समझ में आया कि नहीं। तो सीधा सा यहाँ ध्यान देना है कि रीजनिंग क्वेश्चन को जितना प्रीवियस सेट का हम लोग प्रैक्टिस कर सके। हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, चैप्टर के बाद क्या करेंगे, प्रीवियस सेट का सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी से बेस्ड होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे आपको देखो कोडिंग डिकोडिंग, आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। प्लस नॉन वर्बल में थोड़ा मिरर वाटर आपको देखना है, इमिटेट देखना है। तो ध्यान देना है हर चैप्टर को कि हम अच्छे से लेके चलेंगे। और जहां तक बात है CHSL का, तो बस इस 3 महीने के लिए आप तैयार हो जाए। ये 3 महीना आपका पूरा भविष्य का निर्माण कर सकता है। इस 3 महीने के बाद आप सुकून से कम एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको जॉब है, फिर आगे बढ़ते रहना है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ना है। तो ऐसा मौका, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कैसे टीम यहाँ पे आपको तैयार है। तो आपको कोई भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मन लगा के करिएगा, बस मेरे साथ रहिएगा। मेरा जुनून और आपका मेहनत अगर मिल जाएगा ना तो रिजल्ट कोई नहीं काट सकता है। बस आपको अपने पे लगे रहना है, भरोसा करना है, और क्वेश्चन को रेगुलर आपको उसको देखना है। क्लास करने के बाद भी उस पर रिविजन करना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। शाम में क्लास होगी 7 बजे, आज से तो स्टार्ट रहिएगा, और उसके बाद क्लास में शुरू होगा अपना रीजनिंग की क्लास, ठीक है। थैंक यू। आगे PK सर करते हैं। जय हिंद सभी लोगों का। और जो हम लोग मैथ का जो सेक्शन हम लोग कवर करेंगे सर, वो 3 पार्ट में है। मैथ अर्थमेटिक है, आपको नंबर सिस्टम और एडवांस। अर्थमेटिक का ज़्यादा बहुलता रहता है। जो वैकेंसी 1600 है ना, ये कम वैकेंसी इसे नहीं समझना। ये 1600 जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव वैकेंसी है, और ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको बढ़ सकता है। जैसे पिछला बार हम लोग का 4500 था, 4500 प्लस, तो इस बार भी उससे कम नहीं रहेगा। मतलब आपको फाइनल होते होते आपको पोस्ट बढ़ा दिया जाएगा। टेंटेटिव वैकेंसी है 1600। बहुत सारे लोग 1600 देख करके फॉर्म नहीं भर रहे,
कि 1600 ही है सर, और फॉर्म सर आप हैं कितना, एक ही है, एक ही है ना। तो आराम से इस पर पूरा मंथन करके जो पढ़ाया जाता है उसको खूब रिवाइज करिए, प्लस विथ हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। उसी सेशन को सिर्फ ज्वाइन करते रहना और आप लोग को बेड़ा पार लग जाएगा। मेन ये बात है आपको कि जो मेंस में जो आपको बहुत सारा का लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि सर जी DI है वो स्टैटिक्स है जो पीटी में नहीं, स्टैटिक्स हिस्टोग्राम है। और स्टैटिक्स हिस्टोग्राम का मतलब पीटी में सिर्फ आपको पूछेगा वो मेन मीडियन मोड नहीं, पीटी में जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा DI और DS से। जैसे लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, आपको पाई चार्ट है और टेबल ग्राफ है, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो मेंस का पार्ट है उसमें मेंस में स्टैटिक्स रहेगा और एक आपको हो गया परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये मेंस में होगा। और बाकी जो सब चैप्टर पीटी और मेंस का है वो सब समान है। सब क्या है सर, समान है। तो अर्थमेटिक का बहुलता अधिक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक का कवर करेंगे और अर्थमेटिक के बाद नंबर सिस्टम और एडवांस, तो अर्थमेटिक पर ही चलेंगे। क्लियर। और अब विशेष प्रियांशु सर बताएंगे अपना इंग्लिश के लिए, फिर हम लोग मैथ में आएंगे। तब मैथ में टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और कौन से टॉपिक है जो कम उस पर भी ध्यान देंगे लेकिन एग्जाम हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब सिलेक्शन हो जाएंगे। फिर पढ़ने से नहीं होता, पढ़ता समुद्र मथने से, समुद्र में मतलब एक तालाब ही जैसे मान लिया जाए कि बहुत बड़ा सिलेबस है और उस क्रीम को मंथ करके ला दिया जाए और सिर्फ आपको अमृत पिला दिया जाए, वही अमृत पिलाने का काम होगा यहाँ। और अमृत पी लो आराम से। अमर, अमर का मतलब ये नहीं, अमर का मतलब कि जॉब लेकर के चले जाना है। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। आई वेलकम यू अगेन। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं एक खूबसूरत सी बैच में जिसका नाम है CHSL बैच। देखो आप बहुत सारे बच्चे इसमें थे जिन्होंने MTS का भी एग्जाम दिया। लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 में से 25 और 25 में से 24 तक क्वेश्चन करके आए हैं। और इस बार भी सेम वही काम होगा, CHSL का बैच जो आएगा। और मैं एक सेपरेट वीडियो आपको एक प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन का एक पूरा वीडियो होगा प्रॉपर, कि हमारे आने वाले जो भी महीने हमारे पास होंगे तो किस तरीके से हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, किस तरीके से हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि मैं आपको कल बताऊंगा कि बच्चा क्या करता है कि पूरा चीज़ पढ़ लिया, शुरू से लेकर लास्ट तक दिनों रात मेहनत किया, ईमानदारी से किया, और आखिर में उसे क्वेश्चन नहीं लगा। आपको स्टार्टिंग के 10 दिनों के अंदर SSC CHSL 2023 के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आने वाले 10 दिन के अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। और पूरे एग्जाम तक वो आप उसी के साथ बने रहना है कि मैं डेली, आपका एक टारगेट डेली सेट करना है कि मुझे चाहे कुछ भी पढ़ूं मैं, मुझे एक टाइम निकालना है और एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। स्टार्टिंग से ही हम सारी चीजें रखेंगे। और इस बार जो थोड़ा सा हम यूनिक वे में सारी चीजें लेके आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। कुछ नई चीजों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, नई से नई चीजें, यानी हमारे तरफ से जो हर सब्जेक्ट का, चाहे वो PK सर से भी मेरी बात हुई, इस बार बच्चों को उस लेवल का कंटेंट देना है कि चाहे कितना भी एग्जाम का लेवल बढ़ जाए, चाहे मेंस में वो कुछ भी उठा के पूछ दे, SSC का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछेगा, लेकिन आप जिस पे उंगली रख दोगे वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपके हिसाब से चलेगा। जो उंगली रख दोगे वो आंसर होगा। खास करके इंग्लिश को लेकर रणनीति हमारी क्या होगी कि 3 चीजों को पढ़ना है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तीनों चीजों को स्टार्टिंग से मैं कंटिन्यू करूंगा। आपको आपके पास पहले यह पता होना चाहिए कि आपको आखिर के समय में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से ही आपको मैं 10 दिनों के अंदर, आप देखोगे 2023 के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं अपलोड करवा दूंगा। और बात बाकी आपको समझना है टाइम मैनेजमेंट को लेके कि हम कम समय में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। एक कहते हैं वोकैबुलरी बहुत एक अनंत सागर है, लेकिन अनंत सागर का क्या मतलब है? टीचर का यही काम होता है कि अनंत सागर से मोती निकाल के आपके लिए दे और उन सारी मोतियों का इस्तेमाल करो आप एग्जाम में, आपके साथ सीधा सीधा क्वेश्चन लड़ जाए। आपने देखा कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए कि जिसमें मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन को दिखाया कि देखो ये क्वेश्चन यहां से, ये क्वेश्चन यहां से, और ये तभी मुमकिन है जब एक तगड़ी रिसर्च होती है कि हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ये दे दिया जाए। तो खास करके आपको एकदम
एक्टिवेट रहना है, एनर्जेटिक रहना है और हमारे साथ ये शपथ लेना है कि सर 3 महीने के लिए हम सब कुछ भूल जाएंगे। हमें नहीं पता कि हमारे आगे पीछे कौन है, सिर्फ हमें एक चीज है कि हमारे आगे भी CHSL, पीछे भी CHSL, ऊपर भी CHSL और नीचे भी CHSL। रात को सोने से पहले CHSL को याद करेंगे, उठने के बाद CHSL को याद करेंगे। मेरी पहली क्लास, मेरी मुलाकात आपसे 2 बजे होगी और 2 बजे से ही मेरी क्लास होगी, जिसमें हम एक जो सेपरेट वीडियो जो होगा, कल ही मैं उस चीज को दे दूंगा और उसके अंदर हम उन सारे पहलू के बारे में बात करेंगे कि कैसे तैयारी करी जाएगी, यानी इंग्लिश को लेके कैसी हमारी तैयारी होगी। सर लोग आपको बताएंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे होगी। जो हमारे GS के जो खलीफा हैं हमारे राहुल सर, वो आपको बताएंगे कि कौन सी चीजों को पढ़ना है और खास करके रणनीति ये रहेगी कि हमें किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है। तो बस चीज ये है। और जैसे सर ने कहा कि इसको देख के ना घबराना, इसको देख के कभी ना घबराना, क्योंकि आपको पता है कि 1600 बहुत है। आप कितने हैं? 1, और 1 अगर देखोगे तो आपको ज्यादा लगेगा। और बस यही चीज आपको करना है, यानी आपको पहले ही पता चल चुका है कि इस लड़ाई में 99% लोग बाहर होने वाले हैं। तो मेरी गिनती उस 99% में नहीं, मैं अकेला 1% में मैं लड़ाई लड़ने जाऊंगा। तो आपको 1% को कॉन्सेंट्रेट करके और काम करना है और साथ साथ में आपको यह ध्यान में रखना है कि अब की बार आखिरी बार, क्योंकि मेरा बार बार यही कहना है कि नौकरी पाना जिंदगी का एक हिस्सा है, ना कि जिंदगी है। जितना जल्द से जल्द आप क्या करो कि जितना जल्द से जल्द अपनी नौकरी को सुनिश्चित करो और बाकी की जिंदगी आप उसमें लग जाओ कि कैसे हम जो जिंदगी मिली है उसको हम आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो बाकी हम जो खास चीजों के बारे में हम कल 2 बजे से हमारी पहली मुलाकात आपसे होगी। 2 बजे से ही इंग्लिश के सारे सिलेबस से रिलेटेड जो हमारे जो भी रणनीति होगी, कैसे हमारा जो टाइमिंग क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा। अगर हमें वक्त लगता है कि नहीं कम है, हमारे पास वक्त की कमी पड़ती है, तो हम वीकेंड पे क्लास लगाना शुरू कर देंगे, जो एक लंबी लंबी क्लासेस जो मैराथन क्लासेस के रूप में आपको देखने को मिलेगी। और बाद बाकी इंग्लिश के अलावा जो है हमारे GS के जो खलीफा हैं राहुल सर, उनसे आप पूछ लीजिए कि GS की रणनीति कैसे होगी। चलिए कल मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। चलिए, आप लोग के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार फिर दिलो जान से लगाकर मेहनत कीजिए। और मेरा मानना है कि जो दिल से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है। और ध्यान रखिए, इस 1600 जो सीट है, ठीक है कहे हैं सर, उसमें ये नहीं देखना है कि कम सीट है। आप अपने आप को सिर्फ 1 सीट की ज़रूरत है और 1 सीट के लिए ही आपको मेहनत कीजिए। और उसके साथ सारा सिलेबस कराने के बावजूद जो है एक सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 4 ऑप्शन में किस तरह का निर्णय लेने में दिक्कत होती है, अर्थात कठिनाई होती है। तो वो सब भी जो परिस्थितियां है उससे आप धीरे धीरे अवगत हो जाएंगे। पढ़ाने के बहुत है कि फाउंडेशन कर लेता है, टारगेट कर लेता है, और टेस्ट देने के समय 20 से 22 नंबर आता है। पता चलता है कि नंबर उस सिस्टम से, जिस ढंग से पढ़े हैं उस सिस्टम से मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। और आप तो जानते हैं कंपटीशन में कौन क्या पढ़ा है कोई मायने नहीं रखता है, किसके पास कितना नंबर आया वो ज़्यादा मायने रखता है। तो उसके साथ हम लोग का व्यवस्था भी किए हैं, चूंकि टेस्ट कराई जाएगी ताकि आपको ये पता लग जाए या डिसीजन लेने में आपको दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। 4 ऑप्शन में किस तरह का डिसीजन कब कैसे लिया जाए, ये धीरे धीरे हम लोग साथ में पढ़ते और ब्रॉड करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में हम लोग को कोई नया परिस्थिति पता ना चले। अब मैं ऐसा लगे कि इस परिस्थिति में तो ऑलरेडी हम 2-3 महीना ढल चुके हैं, ऐसा आपको लगे। सारा माहौल आपके लिए पुराना लगना चाहिए ना। और आज यही तक, कल से जो आपका टाइम शेड्यूल रहेगा आप लोग को बता दिया जाए।